सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 17 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा टेको कोनिशी को। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये जो है ये केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। आपको बता दूं कि भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है और 2010 से इसका सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश भी रहा है। तो क्या नाम है? टेको कोनिशी। बाकी समीर कुमार खरे कल ही पढ़ा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। सुभाष कामत ये भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने थे और अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1966 में हुई। हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष बने थे मसात्सुको असाकावा और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? अशोक लवासा बने थे। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 सितंबर को। तो हर साल 16 सितंबर को ये इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के रूप में मनाया जाता है। ओजोन लेयर गैस की एक पतली परत है जो कि पृथ्वी के हमारे चारों ओर है और ये पृथ्वी को सूरज की जो हार्मफुल रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे बचाने का काम करती है। तो इसी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, या सिंपल आप वर्ल्ड ओजोन डे भी बोल सकते हैं इसे। और इसकी थीम रही है ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अब सितंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हम मना चुके हैं? एक तो 5 सितंबर को मनाया था अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस और 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे मनाया। 7 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जिसकी थीम रही वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया। 14 सितंबर को हमने राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया और अभी 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस कप और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा 2021। अब 2021 में होंगे ये। अच्छा देखो, यहां से प्रश्न एक और तरीके से पूछा जा सकता है, थॉमस कप और उबेर कप इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन आंसर करना। तो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डेनमार्क में जो इस साल आपके अक्टूबर में थॉमस कप और ये उबेर कप होने वाले थे, उनको अब 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। क्यों कर दिया? तो सेम आपको पता ही है, कोविड-19 के कारण जो टूर्नामेंट है उसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, ये मेन कारण रहा है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे, स्थापना 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में और इसके अध्यक्ष का नाम है पॉल एरिक होयर लार्सन। अच्छा 2021 से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कराता हूँ। अभी हमने पढ़ा भी था, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत में पहली बार वो साइकिलिंग समिट की मेजबानी करेगा। कहाँ पे? बॉम्बे और बेंगलुरु में। उसके अलावा भारत 2021 में ब्रिक्स खेलों की भी मेजबानी करेगा। 2021 में आप जानते ही हो आपके टोक्यो ओलंपिक होंगे और फीफा अंडर 20 जो मेंस वर्ल्ड कप होगा 2021 में, वो इंडोनेशिया में होगा। जबकि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो महिलाओं का तो जो होगा वर्ल्ड कप वो भारत में होगा, पुरुषों का जो होगा वो पेरू में होगा। ये 2021 में ही होंगे। उसके अलावा 2021 में जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होंगे वो भारत में होंगे और 2021 में आपके वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होंगे जो आपके न्यूजीलैंड में होंगे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। तो पेटीएम की सहायक कंपनी है ये पेटीएम फर्स्ट गेम्स और इसने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सचिन तेंदुलकर गेमिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम फर्स्ट गेम्स और इसके सभी फैंटेसी गेम्स जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इन सबको प्रोत्साहित करेंगे, प्रमोट करेंगे। पेटीएम की बात करें तो 2022 तक आईपीएल की आधिकारिक अंपायर साझेदारी यानी कि ऑफिशियल एम्पायर पार्टनर
है ये, और इंडियन क्रिकेट की टाइटल स्पॉन्सर भी रही है ये। इसकी स्थापना हुई थी पेटीएम की 2010 में। नोएडा में मिलेगा आपको हेडक्वार्टर। इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा हैं और इसके प्रेसिडेंट हैं अमित नैयर। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत बिहार में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, और उन उद्घाटन की गई 4 परियोजनाओं में पटना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है और अमृत योजना के तहत पानी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी नमामि गंगे के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजनाओं के लिए आधारशिला भी रखी है। अब बात बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान, और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है संजय करोल। अभी बिहार सरकार ने संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए। उसके अलावा इंद्र वज्र एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया बिजली गिरने की चेतावनी देने के लिए। इसके अलावा आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव में गरीब कल्याण रोजगार अभियान को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, और भारत का पहला एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके बिहार में है। क्या नाम है उसका? विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? तो याद रखना बिहार की। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। और आपको याद होगा पिछले साल कोसी मोची जोड़ परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। और बिहार दिवस कब मनाते हैं अपन? 22 मार्च को। और 22 मार्च को एक डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो आंसर होगा 54 नंबर पे। तो अभी लीडिंग इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है नाइट फ्रैंक, उसने ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 को रिलीज किया है, जिसमें भारत 54 नंबर पर है। ये 56 देशों की रैंक निकाली गई है जिसमें भारत 54 नंबर पर है। और भारत तो 54 नंबर पर है, पर टॉप पे कौन है? टॉप पे है टर्की। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि यानी कि कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विवेक रंजन अग्निहोत्री को। तो फिल्म निर्माता फिल्म मेकर है ये विवेक रंजन अग्निहोत्री, और अभी इन्हीं को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये अग्निहोत्री भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के भी मेंबर है। और आपको बता दूं, स्वतंत्र भारत के जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्होंने 1950 में ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की थी। बाकी बात करेंगे राकेश अस्थाना बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने अभी, अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, और उत्पल कुमार ये लोकसभा सचिव बने थे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा इश्तियाक अहमद ने। तो ये बुक पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर लिखी गई है, जिसे अभी लॉन्च किया गया है। और इसे किसने लिखा? स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक और पाकिस्तानी मूल के लेखक जिनका नाम है इश्तियाक अहमद। और बुक का नाम क्या है? जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री। बाकी अर्जुन सुब्रमण्यम ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से 2020। श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के गवर्नर हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी थी कोरोना कविता काल, जिसको लॉन्च किया मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। और नीना रॉय इन्होंने लिखी है अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है, और मास्क और सैनिटाइजर भी इस बीच मुफ्त में बांटे गए लोगों को। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर है, और छत्तीसगढ़ में आपको नया रायपुर भी मिलेगा, जिसका नाम अब बदल करके अटल नगर कर दिया गया। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या नाम है? PR रामचंद्रन मेनन।
अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहर पारा योजना भी शुरू की थी और इसी से मिलता जुलता एक पोर्टल भी लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने, जिसका नाम क्या है, पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल। उसके अलावा यहाँ पे इंदिरा वन मितान योजना भी शुरू की गई। एक इंदिरा रसोई योजना भी है जो कि राजस्थान सरकार ने शुरू की है, जिसमें 8 रुपए में आपको खाना मिलेगा। इसके अलावा भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। पशुधन न्याय योजना ये भी शुरू हुई है यहाँ पे पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए। उसके अलावा 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था आपका छत्तीसगढ़। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ही रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। होम डिलीवरी के लिए सीजी हार्ट योजना को शुरू किया गया था और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का भी निधन हो गया था, जिनका नाम है अजीत जोगी। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से याद रखना, यहाँ पे आपको मिलेगा इंद्रावती नेशनल पार्क, किंगर वैली नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, क्योंकि अब ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आंसर होगा शेन वॉन को। तो अभी शेन वॉन को लगातार दूसरे साल राजस्थान रॉयल जो कि आईपीएल की एक टीम है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो एक टीम मेंटर के रूप में शेन वॉन, जो इसके हेड कोच है एंड्रयू मैकडोनाल्ड, उनके साथ काम करेंगे। बाकी ब्रेटली ये अभी स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और ड्वेन ब्रेवो ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और अभी आपको याद होगा एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर बने थे ये ड्वेन ब्रेवो। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा -9%। और अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी -9% रहने का अनुमान लगाया था और उससे पहले क्रिसिल ने भी -9% रहने का अनुमान लगाया था और मूडीज ने -11.5% रहने को कहा था। इंडिया रेटिंग्स ने -11.8% रहने का अनुमान लगाया। फिच रेटिंग्स ने -10.5% रहने का अनुमान लगाया। एसबीआई ने कहा -10.9% रहेगी और गोल्डमैन सैक्स ने -14.8% कहा, जबकि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल मई जून के लिए -23.9% कहा था। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर होगा विराट कोहली ने। तो अभी एड टेक कंपनी है ये ग्रेट लर्निंग और इसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी रोहित शर्मा स्पोर्ट्स आई वियर ब्रांड ओकले के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा एक IIFL फाइनेंस कंपनी है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी स्पेन की जो फुटबॉल लीग है ला लीगा उसने भी रोहित शर्मा को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी कियारा आडवाणी ये मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी और मानुषी छिल्लर ये वैसे तो 2017 की मिस वर्ल्ड है लेकिन अभी आदिदास की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर होगा योशिहिदे सुगा को। शिंजो अबे का स्थान लेंगे ये, जिन्होंने हेल्थ इश्यूज के कारण इस्तीफा दे दिया। और गाइस प्लीज एक बार चेक करिए, देखें आपने इस वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना। अगर प्लीज वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर इसे जरूर कर देना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए।
क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।